गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम लोग प्रीवियस क्लास में सिस्टमेटिक सर्कुलेशन यानी जनरल सर्कुलेशन पढ़ रहे थे लोग। जनरल सर्कुलेशन सिस्टमेटिक सर्कुलेशन हमारा पूरे बॉडी में किस तरह ब्लड को ले जाता और लाता है, वह एक एक करके हम लोग पढ़ रहे हैं। पहले हम लोग पढ़ चुके हैं लोग, इससे प्रीवियस क्लास में हम लोग पढ़े थे लोग कि हमारा अपर लिम्ब में किस तरह ब्लड सप्लाई होता है, फॉरेस्ट रीजन में किस तरह ब्लड सप्लाई होता है। उसके बाद हम लोग देखे थे एब्नॉर्मल रीजन में किस तरह ब्लड सप्लाई होता है। हम लोग 3 सर्कुलेशन प्रीवियस क्लास में देखे हुए थे लोग, कौन कौन कहाँ ब्लड, कौन आर्टरी कहाँ ब्लड सप्लाई ले जाता है, कौन लाता है। प्रीवियस क्लास में हम लोग क्या क्या देखे थे लोग, तो अपर लिम्ब अपर लिम्ब में कौन 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 आर्टरी ब्लड सप्लाई करता है, कौन वेन ब्लड को लाता है। इसी तरह हम लोग थोरेक्स रीजन में देखे थे लोग, थोरेक्स में कौन ब्लड ले जाता है, कौन लाता है, कौन आर्टरी ले जाता है और कौन वापस लाता है। ठीक है, वेनस सप्लाई और आर्टियल सप्लाई देखे थे। तीसरा बाबू हम लोग देखे थे कल ही के क्लास में, एब्डोमिनल रीजन में कौन ब्लड सप्लाई ले जाता है और कौन लाता है। आशा करते हैं सबको समझ में आया होगा। आशा करते हैं सबको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया होगा तो जब हम लोग लाइव क्लास लेंगे तो उस समय डिस्कस करेंगे लोग। अब यही मेरे रिक्वेस्ट रहेगा कि पीछे वाला वीडियो देखते रहना है। वीडियो पीछे क्या रिकॉर्ड किए, क्या क्या बताएं, वो नाम याद रखना रहे कि कहाँ पर कौन ब्लड सप्लाई हो रहा है, कौन ला रहा है, ले जा रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू। ठीक है, तो उसी में आज हम लोग एक और आगे देखेंगे लोग। अगला टॉपिक इसी में है। इसके बाद हम लोग का यह सीरियस का एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग अगला सिस्टम पढ़ेंगे, लिम्फेटिक सिस्टम। उसको हम लोग डिटेल में देखा जाएगा। आज हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं उसको यहाँ पर टॉपिक लिखते हैं। वह थोड़ा सा बाकी है, 10-15 मिनट का टॉपिक है, उसके बाद खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग आज नया चैप्टर शुरू करेंगे, लिम्फेटिक सिस्टम। ठीक है, तो हम लोग क्या देखना है कि सर्कुलेशन सर्कुलेशन इन द pelvis एंड लोअर लिम्ब लोअर लिम्ब लोअर लिम्ब। हम लोग पहले क्या देखे थे, सर्कुलेशन ऑफ पेल्विस। एक दिन हम इसको बताए थे कि पेल्विस में कौन कौन सर्कुलेशन करता है। ठीक है, उसी के बाद हम लोग एक लोअर लिम्ब, आज हम लोग नया क्या पढ़ना है, लोअर लिम्ब में कौन सा आर्टरी ब्लड सप्लाई ले जाता है, फिर वापस कौन लाता है, इसको हम लोग डिटेल में देखना है। तो हम लोग आज यही पढ़ेंगे लोग कि सर्कुलेशन पेल्विस में कौन सा होता था, एक बार नाम बोलेंगे। उसके बाद लोअर लिम्ब में मेन हम लोग का मेन आज टॉपिक क्या है, लोअर लिम्ब में कौन कौन आर्टरी ब्लड सप्लाई करता है, इसको डिटेल में देखना है। ठीक है, तो हम कुछ दिन पहले 3-4 दिन से यही हम लोग पढ़ ही रहे हैं लोग, कहाँ ब्लड सप्लाई कहाँ हो रहा है। तो हम यहाँ पे बताए थे, एक हार्ट का चेम्बर 4 बनाए थे। 4 चेम्बर में हम यहाँ पर असेंडिंग रोटा, आर्क ऑफ एरोटा, डिसेंडिंग रोटा, डिसेंडिंग एरोटा। डिसेंडिंग एरोटा यहाँ पर क्या लिखे थे, डायफ्राम। डायफ्राम के जब नीचे आ जाता है तो इसको हम लोग कौन सा एरोटा के नाम से जानते थे लोग, एब्डोमिनल एब्डोमिनल एरोटा। ठीक है, कुछ दिन पहले क्लास में हम लोग एबनॉर्मल रोटा, आगे हम लोग बाइफार्गेट करे किए थे लोग, मतलब एबनॉर्मल रोटा आगे चलकर क्या करता था, बाइफार्गेट होता था, मतलब डिवीजन होता था। उसको डिवीजन क्या होता था, तो आप पढ़े होंगे लोग, राइट कॉमन इलियक आर्टरी, कॉमन इलियक आर्टरी, लेफ्ट कॉमन इलियक आर्टरी, लेफ्ट कॉमन इलियक आर्टरी। ठीक है, उसके बाद हम लोग एक्सटर्नल इलियक आर्टरी, इंटरनल इलियक आर्टरी में क्लासिफाइड किए थे। वो हम लोग पेल्विस में देख रहे थे कि राइट कॉमन इलियक आर्टरी कहाँ ब्लड सप्लाई करता है, लेफ्ट कॉमन कहाँ करता है। इसको हम लोग देखे, पीछे देख भी चुके हैं लोग। पीछे जो नहीं देखा होगा वो पीछे देखेगा तभी आगे वाला समझ में आएगा। ठीक है, तो ये सब हम लोग राइट कॉमन इलियक आर्टरी, लेफ्ट कॉमन इलियक आर्टरी सब पढ़े हुए थे लोग। उसी में आगे हम लोग को यहाँ से बाइफर्गेट होकर यहाँ पर हम बताए थे कि एक्सटर्नल इलियक आर्टरी क्या करता है, एक्सटर्नल, इसमें फिर बाइफर्गेट होता था तो क्या बताए थे, एक्सटर्नल इलियक आर्टरी, इंटरनल इलियक आर्टरी। ठीक है, तो एक्सटर्नल इलियक आर्टरी में बताए थे क्या करता है, वो हमारे लेग में ब्लड सप्लाई करता है, लेग रीजन में ब्लड सप्लाई करता है। तो उसी को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर बाइफर्गेट करके बताएंगे। तो पीछे वाला जो हम पढ़ाए हैं
ये सब हम पढ़ा चुके हैं। ये वीडियो को देख कर आना देखा रह जाएगा तभी ये आगे वाला समझ में आएगा। ठीक है, डायरेक्ट यह वीडियो देखेंगे तो समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो हम इसको बाइफरगेट करके क्या क्या कहाँ पर ब्लड सप्लाई करता है एक बार हम बताते हैं, उसके बाद हम लोग चलते हैं लोग मतलब वही जो आगे समझाना है वो समझाएंगे। ठीक है, ठीक है बाबू, शुरू करते हैं कि हमारा आरटीएल सप्लाई हम लोग देख रहे हैं। तो आरटीएल सप्लाई में हम लोग पहला हेडिंग डाल रहे हैं आरटीएल सप्लाई। हम लोग किसका आरटीएल सप्लाई देख रहे हैं, तो आगे ही बताएं आरटीएल सप्लाई हम लोग किसका देख रहे हैं, लोअर लिम्ब और पेल्विस। पेल्विस का बता चुके हैं, लेकिन एक बार हम फिर से बताते हैं पेल्विस वाला बता देते हैं, तो फिर तब आगे बढ़ेंगे तो और अच्छा लगेगा। ठीक है, अब बाबू एक हम बताए थे यहाँ पर एब्डोमिनल एरोटा। एब्डोमिनल एरोटा इसको हम लोग क्या बोलते थे, एब्डोमिनल एरोटा। अब एब्डोमिनल एरोटा किसको बोलते हैं ये पूछने की जरूरत नहीं, कितना बार बता चुके एब्डोमिनल एरोटा किस रीजन में रहता है, एब्डोमिनल एरोटा। ठीक है, एब्डोमिनल एरोटा आगे चलकर हम बताए थे यहाँ पर क्या होता है कि बाइफरगेट होता है, मतलब डिवीजन होता है, डिवीजन होता है। ठीक है, तो इसमें डिवीजन हम बताए थे कौन कौन डिवीजन होता है, तो राइट कॉमन इलियक आर्टरी, कॉमन इलियक आर्टरी। यहाँ पर राइट कॉमन इलियक आर्टरी, इसको कौन सा बोला जाता था, लेफ्ट कॉमन इलियक आर्टरी, इलियक आर्टरी बोला जाता था। ठीक है, यह आर्टरी बोला जाता है, ये हम पीछे बता चुके हैं। ठीक है, अब बाबू यहाँ पर आगे राइट कॉमन इलियक आर्टरी फिर दो डिवीजन होता था, सबको याद होगा। दो डिवीजन हम क्या बोले थे, एक यहाँ पर एक यहाँ पर, ये भी आगे चलते दो डिवीजन होगा। ठीक है, और कौन कौन दो डिवीजन होगा बाबू, तो ये बताए थे, इसको हम लोग क्या बोलते थे, राइट एक्सटर्नल, राइट एक्सटर्नल इलियक आर्टरी, इलियक आर्टरी। ठीक है, इसी में एक और नाम इसको क्या बोलते हैं, राइट इंटरनल इलियक आर्टरी, इलियक आर्टरी। ठीक है, अब बाबू राइट एक्सटर्नल, अब इधर वाला ही लेफ्ट इंटरनल इलियक आर्टरी है, लेफ्ट एक्सटर्नल। ठीक है, या मतलब ये राइट एक्सटर्नल इलियक आर्टरी है, तो इधर वही बात हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा, लेफ्ट एक्सटर्नल इलियक आर्टरी। ठीक है, यहाँ पर राइट इंटरनल इलियक आर्टरी है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लेफ्ट हो जाएगा। ठीक है, ये हम लोग देखे चुके हैं लोग। ठीक है, अब राइट एक्सटर्नल इलियक आर्टरी हम बताए थे इससे पहले क्लास में, राइट एक्सटर्नल इलियक आर्टरी किसको ब्लड सप्लाई करता है, किसी को याद है राइट एक्सटर्नल इलियक आर्टरी किसको ब्लड सप्लाई करता है, तो राइट एक्सटर्नल इलियक आर्टरी किसको ब्लड सप्लाई करता है, तो हमको क्या करता है, राइट लेग को ब्लड सप्लाई करता है, राइट लेग को, राइट लेग। यहीं पर लेफ्ट, यहाँ पर लिखे कि लेफ्ट एक्सटर्नल इलियक आर्टरी किसको करेगा, तो लेफ्ट लेग को करेगा। ठीक है, तो कंफ्यूजन नहीं होना है, पीछे हम पढ़ा चुके हैं, एक बार वीडियो को देखना है। राइट इंटरनल इलियक आर्टरी, राइट इंटरनल इलियक आर्टरी हम बताए थे, राइट इंटरनल इलियक आर्टरी किसको करता है, तो पेल्विस को करता है, पेल्विस, पेल्विस एंड पेल्विस ऑर्गन को करता है, ऑर्गन पेल्विस एंड पेल्विस ऑर्गन को, किधर वाला, राइट साइड वाला करता है। ठीक है, ये हम पीछे पढ़ा चुके हैं, पेल्विस एंड पेल्विस ऑर्गन को, तो इसको हमको पढ़ना नहीं है डिटेल में, हम पीछे देख चुके हैं। ठीक है, अब बहु मेन हमको यह देखना है कि राइट एक्सटर्नल इलियक आर्टरी किसको ब्लड सप्लाई करता है, तो राइट लेग को करता है। तो राइट लेग में, लेग मतलब लोअर लिम्ब, लेग क्या हुआ कि लोअर लिम्ब हुआ, लोअर लिम्ब में ऊपर फीमर से लेकर हमको नीचे फुट तक कौन कौन आर्टरी ब्लड सप्लाई करता है और कौन ब्लड सप्लाई रिटर्न करता है, इसको हमको देखना है। ठीक है, ये जो बोर्ड पर हम पूरा लिखे हैं पीछे पढ़ा चुके हैं, एक बार वीडियो देखना है। ठीक है, चलिए आगे हम पढ़ते हैं, फिर अब हमको लोअर लिम्ब में किस तरह ब्लड सप्लाई किया होता है उसको हम लोग डिटेल में देखना है, तो ध्यान पूर्वक सुनना है क्या हुआ। सबसे पहले ऊपर लिख रहे, फिर ऊपर से ये क्या है, एब्डोमिनल एरोटा है, एब्डोमिनल एरोटा है, एब्डोमिनल एरोटा है। ठीक है, इसमें डिवीजन होता था, डिवीजन यहाँ पर हुआ, तो क्या दो भाग में बढ़ता था, राइट कॉमन इलियक आर्टरी, राइट कॉमन इलियक आर्टरी, इसको क्या बोलते हैं, लेफ्ट कॉमन इलियक आर्टरी। ठीक है, इलियक आर्टरी, इसको भी सबको क्लियर है। ठीक है, अब बाबू यहाँ पर फिर क्या होता था, डिवीजन होता था, यहाँ पर दो डिवीजन, कौन डिवीजन होता था, तो हमको अभी क्या बताएं, राइट एक्सटर्नल इलियक आर्टरी, राइट ये जो था राइट इंटरनल इलियक आर्टरी, राइट इंटरनल इलियक आर्टरी। ठीक है, अब राइट इंटरनल इलियक आर्टरी किसको करता था, पेल्विस को। ठीक है, राइट एक्सटर्नल इलियक आर्टरी किसको करता था, लेग को करता था।
अब हम मेन हमको यही पढ़ना है, ठीक है। चलो, तो राइट एक्सटर्नल एलियाक आर्टरी से एक ब्रांचेज निकलता है, यहाँ पर ब्रांचेज निकलता है, उसका नाम क्या होता है, फीमोरल आर्टरी। इसको क्या कहते हैं वो, फीमोरल आर्टरी, फीमोरल आर्टरी। फीमोरल आर्टरी किसको ब्लड सप्लाई करता है, तो हमको फीवर रीजन में, फीमर रीजन में हमारा फीवर बॉन्ड रहता है, उस रीजन में कौन आर्टरी ब्लड सप्लाई करता है, तो फीमोरल आर्टरी, ठीक है। फीमोरल आर्टरी से फिर यहीं से एक आता है ब्रांचेज, उसको हम लोग एक नाम जानते हैं, उसको क्या कहा जाता है, पोपी, पोपी, पोपिटियल, पोपिटियल, ठीक है, पोपिटियल आर्टरी, ठीक है। पोपिटियल आर्टरी आप लोगों को पता होगा, वो कहाँ पोपिटियल आर्टरी कहाँ रहता है, तो हमको पोपिटियल आर्टरी बिहाइंड द नी रहता है, ओ पी टी टी ई टी ई ए एल, पोपिटियल आर्टरी कहाँ रहता है, तो बिहाइंड द नी रहता है, नी के पीछे की तरफ। कोई क्वेश्चन पूछ सकता है कि ए नी के पीछे कौन सा आर्टरी ब्लड सप्लाई करता है, तो पोपिटियल आर्टरी, ठीक है। यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, जब हम लोग बीपी पढ़ते हैं, ब्लड प्रेशर पढ़ते हैं, तो हम लोग को पता होगा कि साइट कहाँ कहाँ से हम लोग बीपी ले सकते हैं, एक यहाँ रीजन भी रहता है कि हम यहाँ से हम लोग बीपी ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक सबको क्लियर, पॉपिटियल एरिया, ठीक है। अब हम लोग नी तक ब्लड सप्लाई कराते हैं, ठीक है। अब तो यहाँ से इम्पोर्टेंट है, यहाँ से मेरा फिर बाइफरगेट हो जाता है, ठीक है। ये एक साइड का बात बता रहे हैं, राइट लेग, राइट एक्सटर्नल एलियाक आर्टरी किसको करता था, राइट लेग को ब्लड सप्लाई करता था, तो हम एक का बता रहे हैं और लेफ्ट वाला वही होगा, ठीक है, एक काम बता रहे हैं, ठीक है। वो पेटिले आर्टरी के जाने के बाद वहां पर क्या हो जाता है, फिर बाइफरगेट हो जाता है, बाइफरगेट होता है, बाइफरगेट होता है, और बाइफरगेट होकर कौन किस में बढ़ता है, तो एक बढ़ता है एंटेरियर, एंटेरियर टिबियल आर्टरी, टिबियल आर्टरी में बढ़ता है, एक किस में बढ़ता है, तो मेरा पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी, पोस्टीरियर, पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी, एक एंटेरियर टिबियल आर्टरी, एक पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी, एंटेरियर एक पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी, ठीक है, दो भाग में बढ़ जाता है, कौन, एंटेरियर टिबियल आर्टरी, पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी, ठीक है। ऐसा करते हैं, यहाँ से समझ में आया होगा, पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी, एंटेरियर। अब वो एंटेरियर जो है, एंटेरियर टिबिया के पास ब्लड सप्लाई करेगा, पोस्टीरियर पीछे की तरफ करेगा, ठीक है। अब वो यहाँ पर आने पर आगे चलकर ये आर्टरी किसको ब्लड सप्लाई करता है, तो एक नाम सुना होगा, डोर्सल पेडिस आर्टरी, ठीक है, डोर्सल पेडिस आर्टरी, तो इसको लिख रहे हैं हम डोर्सल, इसको रफ करके बढ़िया से लिखेंगे, डोर्सल पेडिस आर्टरी, डोर्सल पेडिस आर्टरी, डोर्सल पेडिस आर्टरी किसे करेगा, मेरा पैर का सबसे पीछे वाला हिस्सा को क्या करता है, डोर्सल पेडिस आर्टरी ब्लड सप्लाई करता है, ठीक है। अब बाबू यह जो है, यह यहाँ पे यह दो डिवीजन है, यह डिवीजन आपका आगे चलकर फिर ये किसको किसको ब्लड सप्लाई करता है, तो हमारा बाबू यह ब्लड सप्लाई हमारा आगे चल के ये दो भाग में करता है, बता रहे हैं कौन कौन, थोड़ा टफ है बाबू, ध्यान से समझना है क्यों, पेरियोनियल, एक क्या नाम है, पेरोनियल, पेरोनियल आर्टरी, पेरोनियल आर्टरी किसको ब्लड सप्लाई करता है, तो हमारा जो फुट फुट कर है, मतलब लेग है, लेग से सबसे जो जो हम लोग का फिंगर है, टो, टो वाला फिंगर, टो के लेटरल साइड दोनों साइड, लिटिल फिंगर और टो के पेरिनियल एरिया एक आर्टरी जो होता है लेटरल साइड ब्लड सप्लाई करता है, जैसे हम यहाँ पर हम पढ़ा रहे हैं, या मेरा फिंगर हुआ, ठीक है, तो ये फिंगर का लेटरल साइड, ये मान लो मेरा लेग का फिंगर वाला नीचे वाला हिस्सा, नी के नीचे वाला एरिया हुआ, तो ये लेटरल साइड, लेटरल मतलब पीछे बता चुके हैं, लेटरल मतलब क्या होता है, साइड साइड, तो साइड साइड में पेरिनियल आर्टरी हमको ब्लड सप्लाई करता है, ठीक है। एक होता है प्लांटर आर्टरी, ये क्वेश्चन पूछा गया है, प्लांटर आर्टरी, प्लांटर आर्टरी जो होता है, वो प्लांटर आर्टरी किसको ब्लड सप्लाई करता है, तो प्लांटर आर्टरी किसको करता है, सोल एंड फुट को, सोल, सोल एंड फुट को, सोल जो है मेरा और फुट को यह प्लांटर आर्टरी ब्लड सप्लाई करता है। एक होता है यहीं पर डिजिटल आर्टरी, आगे चल के ये भी डिवीजन होता है, बहुत डिवीजन होता है, हम अभी रफ करके लिखेंगे बढ़िया से, डिजिटल आर्टरी, डिजिटल आर्टरी जो होता है वो डिजिटल आर्टरी किसको ब्लड सप्लाई करता है, तो मेरे पांचों फिंगर है उसको ब्लड सप्लाई करता है। आशा करते हैं थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, हम इसको अच्छा से लिखते हैं तो समझ में हो रहा है, ठीक है। एक बार फिर से एक बार बताते हैं, उसके बाद चलते हैं, फिर से इसको रफ करके अच्छा से बताएंगे, ठीक है। एब्डोमिनल आर्टरी, एब्डोमिनल आर्टरी, यहाँ पर क्या लिखा है, एब्डोमिनल आर्टरी, ठीक है। एब्डोमिनल आर्टरी
आगे चलकर डिवीजन होता है, दो भाग में डिवीजन होता है, राइट कॉमन इलियाटिक, लेफ्ट कॉमन इलियाटिक, ठीक। अब राइट कॉमन इलियाटिक में डिवीजन होता है, वो दोनों दो दो डिवीजन होता है, बाइफार्केट होता है, तो क्या होता है, राइट एक्सटर्नल इलियाटिक, राइट इंटरनल इलियाटिक, ठीक है। यहाँ पर भी लेफ्ट एक्सटर्नल इलियाटिक, लेफ्ट इंटरनल इलियाटिक, ठीक है, पीछे बताएं। अब बबू ये आगे चलकर राइट एक्सटर्नल इलियाटिक किसको ब्लड सप्लाई करता है, लेग को, ठीक है, लेग को ब्लड सप्लाई करता है, तो लेग को ऊपर से नीचे कौन ब्लड सप्लाई करता है, तो यहीं से क्या होता है, ब्रांचेज निकला हुआ रहता है। तो आगे चल के ब्रांचेज किसको, जो आगे चल के आर्टरी किसको ब्लड सप्लाई करता है, तो फीमर के पास करता है, फीमर एरिया में, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फिब्रल आर्टरी, ठीक है। फिब्रल आर्टरी आगे चलकर फिर ब्लड सप्लाई करता है, और फिब्रल आगे चलकर किसको ब्लड सप्लाई करता है, तो हमारा नी के पीछे वाला एरिया को करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पोपिटियल आर्टरी, पोपिटियल आर्टरी। और पोपिटियल आर्टरी आगे चलकर क्या होता है, दो भाग में ब्रांचेज होता है, एक किसको ब्लड सप्लाई करता है, एंटीरियर टिबियल आर्टरी, एक किसको करता है, पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी, पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी। एंटीरियर टिबियल आर्टरी एंटीरियर टिबिया को करेगा, पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी पोस्टीरियर को करेगा, ठीक है। आगे चल के बाबू या फिर डिवीजन होता है, ठीक है, आगे चल के डिवीजन होता है, तो डिवीजन एक साइड इधर डोर्सल पेडिस आर्टरी की तरफ होता है, डोर्सल पेडिस आर्टरी मतलब क्या, लेग के सबसे पीछे वाला, मेरा फुट के जो इंटीरियर है उसके पीछे वाला ब्लड सप्लाई करता है, तो उसको डोर्सल पेडिस आर्टरी कहते हैं, ठीक है। आगे वाला बाबू जो पोस्टेरियर पोस्टेरियर का पोस्टेरियर टिबियल आर्टरी से एक ब्रांचेस होता था, उसको हम लोग क्या, पेरिनियल आर्टरी, पेरिनियल आर्टरी किसको, लेटरल लेटरल साइड को ब्लड सप्लाई करता था। प्लांटर आर्टरी किसको करता था, प्लांटर आर्टरी हमको सोल और फुट को, प्लांटर आर्टरी। एक क्या था, डिजिटल आर्टरी, डिजिटल आर्टरी किसको ब्लड सप्लाई करता था, डिजिटल एरिया जो फिंगर हमारा फिंगर है उसको ब्लड सप्लाई करता है, ठीक है। थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, अभी हम अच्छा से बोर्ड पर लिखते हैं तो समझ में आएगा। केवल नाम याद रहे कि कौन सा हमारा कहाँ पे ब्लड सप्लाई करता है, ये बहुत है, ठीक है। सबसे पहले बोले बाबू एबनॉमिनल आर्टरी, एबनॉमिनल आर्टरी, एबनॉमिनल आर्टरी में दो ब्रांचेज होता था, दो ब्रांचेज होता था, आराम से लिखना है, समझना। राइट कॉमन इलियक आर्टरी, लेफ्ट कॉमन इलियक आर्टरी, ठीक है। राइट कॉमन इलियक आर्टरी में भी दो ब्रांचेज होता था, ठीक है। राइट एक्सटर्नल इलियक आर्टरी, राइट एक्सटर्नल इलियक आर्टरी, इलियक आर्टरी, एक ये राइट इंटरनल इलियक आर्टरी होता है, राइट इंटरनल इलियक आर्टरी, ये किसको करता था, पेल्विस को, तो पेल्विस वाला हमको पढ़ना नहीं है, हमको राइट एक्सटर्नल इलियक आर्टरी पढ़ना है, क्यों, ये लेग में सप्लाई करता है, ठीक है। ये किसको सप्लाई करता है, लेग रीजन को, ठीक है। तो राइट एक्सटर्नल इलियक आर्टरी आगे चल के ब्रांचेज बनाता है, ठीक है। आगे चल के क्या होता है, आर्टरी ब्लड सप्लाई करता है, उसका नाम क्या होता है, फिब्रल आर्टरी, फिब्रल आर्टरी। फीमरल आर्टरी पूछा जाए किसको ब्लड सप्लाई करता है, तो फीमरल आर्टरी हमको किसको ब्लड सप्लाई करता है, फीमर रीजन को, फीमर को करता है, ठीक है। फीमरल आर्टरी फिर आगे चल के हमको किस कौन सा रीजन को ब्लड सप्लाई करता है, आगे चल के वो आर्टरी को क्या नाम जानते हैं, पोपिटियल, पोपिटियल आर्टरी, पोपिटियल आर्टरी किसको ब्लड सप्लाई करता है, तो बहु पोपिटियल आर्टरी हमको किसको करता है, बिहाइंड द नी, नी के पीछे वाला रीजन को हमको बिहाइंड द नी, नी के पीछे वाला रीजन को हम लोग पोपिटियल आर्टरी ब्लड सप्लाई करते हैं, ठीक है। उसके बाद लोग या पोपिटियल आर्टरी के बाद हमारा दो डिवीजन होता था, यहाँ पर लिख रहे हैं दो डिवीजन, ठीक है। एक क्या था, एंटेरियर 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 टिबियल आर्टरी, ठीक है, एंटेरियर टिबियल आर्टरी। एक क्या है, पोस्टेरियर पोस्टेरियर टिबियल आर्टरी, एंटेरियर टिबियल आर्टरी, पोस्टीरियर टिबियल, ठीक है। एंटेरियर टिबियल आर्टरी, पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी, ठीक है। एंटीरियर टिबियल आर्टरी किसको करेगा, एंटीरियर टिबिया का, पोस्टीरियर टिबियल पोस्टीरियर करेगा, ठीक है। अब बाबू एंटीरियर टिबियल आर्टरी आगे चल के किसको ब्लड सप्लाई करता था, तो डोर्सल पेडिस को, ठीक है, डोर्सल डोर्सल पेडिस आर्टरी, ये डोर्सल पेडिस आर्टरी हमारा जो सोल है उसके साइड पीछे वाला को क्या करता है, ब्लड सप्लाई करता है, डोर्सल पेडिस आर्टरी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बताए थे, पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी, पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी क्या करता है कि पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी हमारा तीन रीजन ब्लड सप्लाई करता है, कौन कौन, तो पहला है पेरोनियल पेरोनियल आर्टरी, पेरोनियल आर्टरी किसको सप्लाई करता है, तो पेरोनियल आर्टरी किसको करता है, लेटरल, मतलब लेटरल लेटरल एस्पेक्ट को, मतलब क्या है, मेरा जो नीचे वाला
लेट जो अभी हम बताए थे, यह क्या है, नीचे वाला पार्ट जो है, एंकल वाला पार्ट के लेफ्ट साइड में क्या करता है, ब्लड सप्लाई करता है, पेनिनल आर्टरी। मतलब यहाँ पर पैर है, पैर के ये फिंगर बना दिए, फिंगर के लेटरल साइड, ये दोनों लेटरल साइड ब्लड सप्लाई करता है पेनिनल आर्टरी। ठीक है, एक और नाम लिखे थे प्लांटर आर्टरी। प्लांटर आर्टरी, प्लांटर आर्टरी। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन पूछा है कि मेरा सोल में कौन सा आर्टरी ब्लड सप्लाई करता है, तो सोल और फुट, सोल एंड फुट में कौन सा ब्लड सप्लाई करता है, सोल और फुट में प्लांटर आर्टरी करता है। ठीक है, एक क्या था, एक और था डिस्टल आर्टरी। डिजिटल, यहाँ पर लिख रहते हैं, आप ऊपर यहाँ पर लिखते हैं अच्छा से, डिजिटल आर्टरी। डिजिटल आर्टरी, डिजिटल आर्टरी किसको ब्लड सप्लाई करता था वो, तो हम लोग को फिंगर का ब्लड सप्लाई करता है। इस तरह हमारा क्या होता था कि लोअर लोअर लेग में हमारा ब्लड सप्लाई इस तरह होता है, मतलब लोअर लेग का, लोअर लिम्ब में हमारा ब्लड सप्लाई यहाँ से एब्डोमिनल एओर्टा से क्या क्या ब्रांचेज होता था, वह यहाँ तक ब्लड सप्लाई करता है। ठीक है, तो आशा करते हैं थोड़ा बहुत समझ में आया होगा कि एब्डोमिनल एओर्टा से किस तरह बाइफरगेट होकर कौन कौन ब्लड सप्लाई होता है। ठीक है, तो ये बात केवल याद रखना है कि कौन सा कोई क्वेश्चन पूछ सकता है कि हमारा सोल में कौन सा ब्लड सप्लाई करता है, हमारा बिहाइंड द नी के पीछे एरिया में कौन सा ब्लड आर्टरी सप्लाई करता है, फीमर में कौन सा आर्टरी सप्लाई करता है, डोर्सल पेडिस में कौन सा करता है, एंटीरियर टिबियल टिबिया में कौन सा ब्लड सप्लाई करता है। ठीक है, ये सब क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो केवल नाम याद रखना है बस, क्या है क्या नहीं। मेन एक बार हमको फिर बताते हैं, एक बार फिर से बताते हैं थोड़ा अच्छा से कि तुम लोग को बहुत समझ में आए। देखो, यहाँ पे राइट एक्सटर्नल इलियक आर्टरी, इलियक आर्टरी को सबको समझ में आ गया था, किसको करता है, लेग को, लेग को। ठीक है, लेग को करता था। ठीक है, लेग को करता था। अब यहाँ से आगे आर्टरी जो होता था उसको क्या नाम था, फिमोरल आर्टरी। फिमोरल आर्टरी, फिमोरल आर्टरी सबको क्लियर हो गया कि फिमोरल आर्टरी किसको सप्लाई करेगा। ठीक है, फिमोरल आर्टरी आगे चल के हमको नी के पीछे वाला एरिया में करता है, उसको क्या कहा जाता है, पोप्लिटियल आर्टरी। ठीक है, उसके बाद वो ये दो बाइफरगेट होता था, किधर होता था, एंटेरियर, एंटेरियर टिबियल आर्टरी, एंटीरियर टिबियल आर्टरी, आई क्या होता था, पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी। ठीक है, समझ में आ गया होगा, टिबियल आर्टरी। एंटीरियर टिबियल आर्टरी किसको ब्लड सप्लाई आगे चलकर करता है, डोर्सल पेडिस को, डोर्सल पेडिस आर्टरी को। ठीक है, डोर्सल पेडिस आर्टरी तो पीछे के साइड करता था। अब राइट पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी, पीटीए का मतलब पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी, किसको सप्लाई करता था, तो बाबू पेरिनियल, पेरोनियल, पेरिनियल आर्टरी, या लेटरल एस्पेक्ट करता था, लेटरल एस्पेक्ट, लेटरल एस्पेक्ट। ठीक है, लेटरल साइड में ब्लड सप्लाई करता था। एक और नाम क्या था, प्लांटर आर्टरी। प्लांटर आर्टरी किसको करता था वो, आर्टरी सोल एंड फुट को, सोल एंड फुट को। एक और था डिजिटल आर्टरी, डिजिटल आर्टरी किसको करता था, डिजिटल एरिया को करता था, फिंगर को करता था। तो अब बाबू आशा करते हैं तुम लोग को बाबू समझ में आ गया होगा। ठीक है, नहीं भी समझ में आएगा तो जब हम लोग मतलब 8 तारीख से 7 तक मेरा इवनिंग है, 8 से बाबू जब हम लोग क्लास करेंगे तो फिर हम लोग वहाँ पर डिस्कस कर लेंगे जो समझ में नहीं आया। यही है तुम लोग का बाबू, एक काम करना है कि वीडियो को देखना है, वीडियो को नहीं भी समझ में आए तो वीडियो को एक बार देखना है, नाम कम से कम याद रहेगा ना, नाम क्या है क्या नहीं। ठीक है, अब आगे बाबू देखेंगे, ये तो हम लोग आरटीएल सप्लाई देख लिया लो, आरटीएल सप्लाई कौन क्या करता है। अब हम लोग देखेंगे आरटीएल के बाद कि वेनस रिटर्न कौन कौन करता है, वेनस रिटर्न कौन कौन करता है, कौन सा वेनस रिटर्न कौन कौन वेन जो है हमको फिर वापस हार्ट में ब्लड लगता है। ठीक है, वेनस रिटर्न, वेनस रिटर्न में, वेनस रिटर्न में हम लोग यहाँ पर भी दो को देखेंगे, सुपरफिशियल और एक डीप। ठीक है, पीछे भी हम लोग सुपरफिशियल और डीप देखा हम लोग, सुपरफिशियल में कौन होता है, डीप में कौन होता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं डीप वेन। लेग, लेग में कौन डीप वेन होता है जो हमको वेनस रिटर्न कराता है, वो हार्ट के पास वापस लाता है। तो सबसे पहले देखते हैं एक्सटर्नल इलियक वेन, एक्सटर्नल डीप वाला, डीप वेन बोल रहे हो, डीप वेन में एक्सटर्नल इलियक, इलियक वेन, एक्सटर्नल इलियक वेन। ठीक है, एक्सटर्नल इलियक वेन कहाँ से ब्लड लाता है, तो हिप रीजन से, हिप। एक होता है इंटरनल, इंटरनल इलियक वेन, या पेल्विस कैविटी से, पेल्विस कैविटी से ब्लड को रिटर्न करता है। ठीक है, फीमोरल वेन, फीमोरल, फीमोरल वेन, फीमोरल वेन कहाँ से लाएगा, तो फीमर के साइड से लाएगा।
फीमर। ठीक है, अगला बाबू एंटीटिबियल वेन, एंटेरियर टिबियल वेन, एंटेरियर टिबियल वेन, एंटेरियर टिबियल वेन, एक होता है पोस्टीरियर टिबियल वेन। ये सब नाम ही से पता है कहाँ से लाएगा ब्लड, पोस्टीरियर टिबियल वेन। ये कहाँ से लाएगा, नाम से पता है, वेन वहां से। ठीक है, एक होता है पोस्टीरियर फिबुलर वेन, पोस्टीरियर पोस्टीरियर फिबुलर वेन, फिबुलर वेन वेन, यह यहाँ हमारा यह इतना डीप वेन होता है जो हमारा लेग से, लोअर लेग से क्या लाता है, ऊपर की तरफ ब्लड लाता है। ठीक है, फिबुलर, पोस्टीरियर फिबुलर एरिया क्या, लोअर साइड से जो हमारा वेन जो रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पोस्टीरियर फिबुलर वेन। ठीक है, इंटीरियर टिबुलर वेन, पोस्टीरियर टिबुलर वेन, फ्यूमरल, इंटर इलियक आर्टरी, एक्सटर्नल इलियक, सबको क्लियर होगा कहाँ कहाँ से, नाम सबसे क्लियर होगा कहाँ से ब्लड लाता है। यहाँ पर लिख भी दिए हिप और पेल्विस कैविटी, और नाम से है। यह हमारा इतना क्या है, डीप वेन, यह डीप वेन इतना हमारा वेन ब्लड को रिटर्न लाता है। अब हम देख रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है सुपरफिशियल वेन, सुपरफिशियल वेन, सुपरफिशियल वेन ऊपर जो हम लोग को ऊपर से दिखता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सुपरफिशियल वेन। पीछे भी बताए थे सुपरफिशियल और डीप वेन के मतलब। ठीक है, अब बाबू सुपरफिशियल वेन में तुम लोग बाबू सुना होगा सर कि हमारे बॉडी के ग्रेटेस्ट, सबसे मतलब लार्जेस्ट वेन या ग्रेटेस्ट वेन कौन सा है, ग्रेटेस्ट वेन, वेन पूछ रहे हैं, आटे नहीं पूछ रहे हैं, ग्रेटेस्ट वेन कौन सा है, तो नाम सुना होगा सर सेफेनियस, सेफेनियस वेन। ठीक है, सुपरफिशियल वेन में हम बताते हैं, चलते हैं तो वहां पर एक होता है स्मॉल सेफेनियस वेन, सेफेनियस वेन, यह एक होता है लार्ज, ग्रेट, ग्रेट सेफेनियस वेन। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछता है कि हमारे बॉडी में सबसे ग्रेटेस्ट वेन कौन है, हमारा सबसे बड़ा वेन कौन है, लॉन्गेस्ट वेन कौन है। ठीक है, तो लॉन्गेस्ट वेन में कौन आता है, सेफेनियस वेन। ठीक है, लॉन्गेस्ट वेन। ठीक है, यहाँ पर हम क्लासिफाई किए हैं स्मॉल और ग्रेट, लेकिन एक वर्ड में बोला जाए कि कौन सा सबसे हमारा बॉडी का सबसे लार्जेस्ट वेन कौन सा होता है, ग्रेटेस्ट वेन कौन सा होता है, तो सेफेनियस वेन होता है। ठीक है, तो बहुत देखना है, ध्यान से सुनना है। सुपरफिशियल वेन में, सुपरफिशियल वेन में हमको दो दिखेगा, एक होता है ग्रेट सिफेनियस वेन, एक स्मॉल सिफेनियस वेन और ग्रेट सुपरफिशियल सिफेनियस वेन। ठीक है, अब ये कहाँ कहाँ से होता है एक बार दिखाते हैं, स्मॉल सिफेनियस वेन कहाँ हमको दिखता है, ग्रेट सिफेनियस वेन कहाँ होता है। ठीक है, बताते हैं, ध्यान से सुनना है। सबसे पहले लिख रहे हैं स्मॉल, स्मॉल सिफेनियस, सिफेनियस वेन, स्मॉल सिफेनियस वेन। ठीक है, ये बाबू बोला जाए कहाँ से एराइज होता है, मतलब कहाँ से बिंग होता है, शुरुआत कहाँ से होता है, तो बिंग फ्रॉम बिहाइंड द, बिहाइंड द एंकल ज्वाइंट, एंकल ज्वाइंट है, एंकल ज्वाइंट हम लोग जब हम लोग स्केलेटन सिस्टम पढ़ेंगे तो एंकल ज्वाइंट बताएंगे कहाँ पर होता है। ठीक है, ठीक है, वहां से ये शुरू होता है, ये कहाँ तक जाता है, तो देन किसी के पास ज्वाइंट होता है तो आगे चल के ज्वाइंट होता है, कहाँ पर ज्वाइंट होता है, तो ज्वाइंट विथ ओपी ओपिलिटियल, ओपिलिटियल, ओपिलिटियल वेन के पास आके क्या करता है, ज्वाइंट होता है। ठीक है, ज्वाइंट होता है, ये आगे शुरुआत बोला जाए कहाँ से होता है, तो एंकल ज्वाइंट। ठीक है, कहाँ से मतलब शुरुआत बिगिन कहाँ होता है, एंकल ज्वाइंट, कहाँ पर मिलता है, तो पोपिलिटियल वेन के पास मिलता है। ठीक है, नाम केवल याद रहे बस, इतना इतना डीप में क्वेश्चन ये सब नहीं पूछता है, केवल यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि हमारा सबसे बड़ा वेन कौन सा है। ठीक है, एक बाबू है दूसरा ग्रेटेस्ट वेन, ग्रेटेस्ट सेफेनियस वेन कौन सा होता है, सेफेनियस वेन कौन सा होता है, उसको हम समझाते हैं कहाँ से शुरू होता है। ये सबसे पहले क्वेश्चन पूछता है लार्जेस्ट, ये कितना बार क्वेश्चन पूछा गया है छोटा छोटा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, लार्जेस्ट वेन इन द बॉडी, लार्जेस्ट वेन बॉडी है। ठीक है, ये कहाँ से शुरू होता है, तो बिगिन एट, शुरू होता है एट द मीडियल हाफ, मीडियल हाफ ऑफ द डोर्सम ऑफ द फुट, ये बिगिन कहाँ से होता है, मीडियल डोर्सल ऑफ फुट, फुट के पीछे की तरफ शुरू होता है, आगे ज्वाइंट कहाँ होता है,
ज्वाइंट हमको आकर ज्वाइंट होता है विथ फीमोरल वेन। फीमोरल वेन है ऊपर की तरफ, जो अभी हम डी पे बताएं, वो फीमोरल वेन में आके ज्वाइंट होता है। ठीक है, तो ये सब इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन एक बात याद रखना है कि सबसे लॉन्गेस्ट वेन कौन सा है। या पढ़ाने मतलब क्या है, सिलेबस में जो दिया है इसलिए पढ़ा रहे। ठीक है, आर्टरी से क्वेश्चन बहुत पूछता है कि कौन सा आर्टरी कहाँ ब्लड सप्लाई करता है, तो वो आर्टरी वाला सबको याद रहना चाहिए कौन सा ब्लड सप्लाई कहाँ से होता है। आशा करते हैं यहाँ तक सबको समझ में आया होगा। अब हम लोग बाबू कि हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करेंगे जो लिम्फेटिक सिस्टम है। ठीक है, यहाँ तक मतलब हम लोग को एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी सीबीएस का पढ़ना था, जो हम लोग देखिए लोग 15-20 दिन से हम लोग सीबीएस पढ़ रहे हैं लोग, और सीबीएस मतलब कार्डियोवास्कुलर सिस्टम हम लोग यहाँ तक पढ़ रहे हैं। ठीक है, कुछ डिजीज है हम बोले थे पढ़ाने के लिए, डिजीज अभी नहीं पढ़ा रहे हैं। डिजीज डिजीज एमएसएन जब पढ़ा जाएगा उसी में बढ़िया से इलोबरेट करके डिजीज वहीं पे पढ़ा जाएगा। ठीक है, अभी एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी हम पढ़ा रहे हैं। ठीक है, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में अब अगला चैप्टर हम लोग का है लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम लिम्फेटिक सिस्टम है। ठीक है, लिम्फेटिक सिस्टम लिम्फेटिक सिस्टम को हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे लोग, लिम्फेटिक सिस्टम क्या होता है इसमें बहुत डिटेल में देखना है। उसके बाद लिम्फेटिक सिस्टम जैसे खत्म हो जाएगा उसके बाद हम लोग नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे। नर्वस सिस्टम ये सब एक दूसरे से लिंक्ड है। ठीक है, लिंक्ड है किस तरह पता चलेगा, अभी हम लोग उस समय से देख रहे हैं ब्लड सप्लाई। तो सबसे पहले ब्लड सप्लाई में क्या देखे थे लोग, ब्लड देखे थे लोग, उसके बाद क्या देखे लोग, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम देखे लोग, उसके बाद हम लोग लिम्फेटिक सिस्टम देखेंगे। लिम्फेटिक सिस्टम में भी क्या होता है, ब्लड ही सप्लाई होता है, किस तरह सप्लाई होता है हम बताएं। उसके बाद हम लोग नर्वस सिस्टम देखेंगे। नर्वस सिस्टम ये 4 चैप्टर जो हम लोग लाइन से पढ़ लिए, उसके बाद जो पढ़ा जाएगा वो कोई मतलब नहीं। ये 4 गो मतलब 4 गो सीक्वेंस एक दूसरे से कनेक्टेड है। उसके बाद हम लोग जो पढ़ा जाएगा कोई कंसेप्ट का नहीं होगा, सब बाहर से ही मतलब समझ में आएगा। यह 4 गो हम लोग लाइन से पढ़ लिए तो आगे वाला सब अच्छा समझ में। हम लोग लिम्फेटिक सिस्टम शुरू करते हैं। लिम्फेटिक सिस्टम क्या होता है, क्या नहीं होता है। ठीक है, लिम्फेटिक सिस्टम बाबू सुना होगा, तो बाबू आप लोग पढ़ा भी होंगे लोग लिम्फेटिक सिस्टम क्या होता है, लिम्फेटिक सिस्टम हमारे बॉडी में फंक्शन क्या करता है। ठीक है, तो बाबू लिम्फेटिक सिस्टम आगे हम लोग शुरू करते हैं। लिम्फेटिक सिस्टम में आगे शुरू में हम लोग जानते हैं कि लिम्फेटिक सिस्टम कहाँ प्रेजेंट होता है, कहाँ प्रेजेंट होता है। ठीक है, लिम्फेटिक सिस्टम हमारे बॉडी में कहाँ से प्रेजेंट रहता है। ठीक है, ये कैसा देखने में स्ट्रक्चर कैसा रहता है। ठीक है, इसका फंक्शन क्या होता है, ये हम लोग लिम्फेटिक सिस्टम में पूरा डिटेल में देखेंगे। तो सबसे पहले लिम्फेटिक सिस्टम आगे बताते हैं कि लिम्फेटिक कैसा देखने में मिलता है। ठीक है, तो लिम्फेटिक सिस्टम जो हम लोग पूरा डिटेल में देखेंगे लोग, एक एक बात समझते चलते हैं। लिम्फेटिक सिस्टम में सबसे पहले वो लिम्फेटिक सिस्टम एक तरह नेटवर्क ऑफ वेसल है। लिम्फेटिक सिस्टम भी एक तरह का वेसल का नेटवर्क है। वेसल ब्लड वेसल जो है, ब्लड वेसल ही जैसा वेसल का नेटवर्क है। वो कहाँ प्रेजेंट रहता है, तो हमारा टिश्यू एरिया में प्रेजेंट रहता है। ठीक है, वो टिश्यू एरिया में प्रेजेंट रहता है, और अभी हम फोटो बनाएंगे कहाँ प्रेजेंट रहता है वो और अच्छा समझ में आएगा। ठीक है, वह एक लिम्फेटिक सिस्टम बोला जाए तो एक क्या है, कैसा स्ट्रक्चर है, वेसल नेटवर्क स्ट्रक्चर है। और टिश्यू ऑर्गन में प्रेजेंट रहता है, टिश्यू और ऑर्गन में भी प्रेजेंट रहता है। ठीक है, बोला जाए वो लिम्फेटिक सिस्टम को हम लोग पढ़ते हैं, क्या फंक्शन है लिम्फेटिक सिस्टम, लिम्फेटिक सिस्टम का फंक्शन क्या है, लिम्फेटिक सिस्टम का फंक्शन क्या है, सबका हम रीजन पढ़ेंगे लोग। अगर सुपरफिशियल देखते हैं क्या करता होगा फंक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले पहला फंक्शन बाबू बता रहे हैं, ये लिम्फेटिक सिस्टम हमारे बॉडी में फंक्शन क्या करता है। तो लिम्फेटिक सिस्टम हमारे बॉडी में पहला फंक्शन लिख रहे बाबू, ये क्या करता है, तो हमको फ्लूइड बैलेंस करके रखता है। हमारे बॉडी में जो फ्लूइड है वो बैलेंस करके रखता है, किस तरह बैलेंस करके रखता है वो हम लोग देखेंगे। फ्लूइड बैलेंस करके रखता है। दूसरा बाबू यह क्या करता है, हमको सबसे इम्पोर्टेंट इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। तीसरा बोला जाए तो एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट करता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट, फैट का एब्जॉर्प्शन कराता है। ठीक है, कहने का मतलब क्या हुआ, लिम्फेटिक सिस्टम का बोला जाए कि व्हाट इज फंक्शन ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम क्या करता है, तो लिम्फेटिक सिस्टम फ्लूइड बैलेंस करता है। और फ्लूइड बैलेंस किस तरह करता है वो हम लोग अभी पढ़ते हैं, लोग समझ में आएगा। या इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, इम्यूनिटी किस तरह प्रोवाइड करता है इसको भी हम लोग पढ़ेंगे लोग। अगला बाबू क्या करता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट कराता है। एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट किस तरह कराता है ये सबको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, और कुछ फंक्शन होगा उसको भी हम लोग देखेंगे। ठीक है,
अब बहू एक एक सबसे पहले बताते हैं कि हमारा लिम्फेटिक सिस्टम हमारे बॉडी में कहाँ प्रेजेंट रहता है, किस तरह प्रेजेंट रहता है। तो अभी बताएं कि टिश्यू और ऑर्गन में प्रेजेंट रहता है, किस में, नेटवर्क ऑफ वेसल में प्रेजेंट रहता है। ठीक है, ध्यान से सुनना बहू, क्या है क्या नहीं है, बहुत ही यह कॉन्सेप्ट यहाँ पर थोड़ा बहुत समझ में आ गया तो आगे बहुत कुछ कुछ समझ में आएगा। ठीक है, एक बार हम फोटो एक बनाते हैं, ध्यान समझ। प्रीवियस क्लास में हम पहले भी पढ़े आर्टरी, आर्टरी आर्टियोल होता है। ठीक है, तो आर्टरी में डिवीजन होता था तो हम लोग क्या बनता था, यहाँ पर एक कैपिलरी लाइक स्ट्रक्चर बनता था, इसको हम लोग क्या बोलते थे, कैपिलरी। कैपिलरी के बाद क्या बनता था, यह वेन्यूल या वेंस बनता था। ठीक है, ओवरऑल बोलने का मतलब क्या हुआ, इधर आर्टरी हुआ, इधर क्या हुआ, वेन हुआ, इसको हम लोग क्या बोलते थे, कैपिलरी। कैपिलरी, कैपिलरी में हम बताए थे कैपिलरी क्या होता है कि इस तरह छोटा छोटा नेटवर्क, छोटा छोटा नेटवर्क है, ये हम पीछे बता चुके हैं। तो बताए थे कि आर्टरी कैसा ब्लड, आर्टरी में किस कैसा ब्लड रहता है, तो सबको पता होगा कि कैसा रहता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो भेल में कैसा ब्लड रहता है, तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये सबको पता होगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड। अब बाबू बोला जाए कैपिलरी में किस कब कैसा ब्लड रहता है, कैपिलरी में, तो कैपिलरी में ब्लड कैसा रहता है वो, कैपिलरी में कैसा ब्लड रहता है, तो मैं यहाँ पर कैपिलरी में मेरा मिक्स्ड ब्लड रहता है। कैपिलरी में कैसा रहता है वो, मिक्स्ड ब्लड, मिक्स्ड ब्लड। मतलब क्या, ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड दोनों रहता है, ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड दोनों रहता है मेरा। कैपिलरी में बोला जाए कैसा ब्लड रहता है, तो कैपिलरी में ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड दोनों ब्लड रहता है। ठीक है, इतना बात सब प्रीवियस भी बता चुके हैं, यह सिंपल। उसके बाद बाबू बताए थे कि हमारा ब्लड वेसल के साइड में क्या रहेगा, तो मेरा क्या रहेगा, टिश्यू एरिया। ये क्या है, टिश्यू एरिया, टिश्यू एरिया, टिश्यू है। ठीक है, यहाँ याद बना टिश्यू। ठीक है, ये चारों तरफ टिश्यू रहेगा। ठीक है, समझने के लिए समझना है। अब बबू अब एक बात बोलना है, ये टिश्यू के बीच में ये हम डॉट डॉट लिख रहे हैं, डॉट डॉट बना रहे हैं, ये डॉट डॉट टिश्यू एरिया में जो डॉट डॉट फ्लूइड रहता है उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, किस नाम से जानते हैं, ये बताएगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आगे ई स्पेस को क्या बोलते हैं, तो ई स्पेस को, जो खाली स्पेस है टिश्यू और ब्लड वेसल को, तो हम लोग इस किस नाम से जानते थे लोग, इंटर इंटरस्टिशियल, इंटरस्टिशियल स्पेस, इंटरस्टिशियल स्पेस। ठीक है, इसमें जो फ्लूइड रहता था, इस फ्लूइड को हम लोग किस नाम से जानते थे, इंटरस्टिशियल फ्लूइड, इंटरस्टिशियल फ्लूइड। इतना सबको पता है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड, ये सबको पता है कि यह क्या है। ठीक है, अब बब्बू अब हमको ध्यान से सुनना है, क्या हम समझाने जा रहे हैं, इतना अब हम बेसिक है, प्रीवियस हम ये सब पढ़ा चुके हैं। अब बब्बू यहाँ पर एक हम बात बताए थे, ध्यान से सुनना है कि जो कैपिलरी है, कैपिलरी का जो वाल जो रहता है, कैपिलरी का जो वाल है वो थीन रहता है कि थिक रहता है, तो कैपिलरी का वाल बहुत थीन रहता है, कैसा रहता है, वो बहुत थीन रहता है। कैपिलरी का वाल कैसा रहता है, थीन रहता है। क्या बोले, कैपिलरी का वाल कैसा रहता है, थीन रहता है। थीन रहता है जिसके कारण क्या होता है, प्रेशर से जब ब्लड आता है तो यहाँ से क्या होता है कि बहुत सारा मटेरियल क्या होता है, बाहर निकलता है, बहुत सारा मटेरियल बाहर निकलता है। बोला जाए मटेरियल में क्या निकलता है, तो सबसे पहले बोले प्लाज्मा है, प्लाज्मा हो गया, प्रोटीन हो गया, प्लाज्मा प्रोटीन हो गया, क्लॉटिंग फैक्टर हो गया, क्लॉटिंग फैक्टर हो गया, बाहर निकलता है। जब आता है क्यों निकलता है, कि बहुत मतलब पतला मतलब लेयर रहता है। अब बोला जाए कि प्लाज्मा बोले, प्लाज्मा बोल दिए, और क्या बोले, प्रोटीन बोले, प्लाज्मा बोले, प्रोटीन बोले, और क्या बोले, क्लॉटिंग फैक्टर बाहर निकलता है। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन कोई पूछ सकता है कि आरबीसी क्यों नहीं निकलता है, तो आरबीसी इसलिए नहीं निकलता है कि आरबीसी का डायमीटर क्या रहता है, ज्यादा रहता है, डायमीटर क्या रहता है, ज्यादा रहता है। इससे देखो जब हमारा आर्टरी जब फ्लो आता है तो बहुत कुछ बाहर निकलता है, बहुत कुछ बाहर निकलता है। मेन मेन हम लोग बात बताएं, आगे हम जब लिम्फ पढ़ेंगे वहां पर बताएंगे कौन कौन बाहर निकलता है। ठीक है, अब वो कहाँ जाए कि हमारे रोज प्रतिदिन, प्रतिदिन हमारा कितना लीटर बाहर निकलता है, कितना लीटर बाहर निकलता है, तो हमारा कहा जाए रोज के दिन बोला जाए तो 21 लीटर, 21 लीटर पर डे क्या होता है, बाहर निकलता है। ठीक है, पर डे क्या होता है, बाहर निकलता है। और बाहर निकल कर कहाँ जाता है लोग, बाहर निकल कर कहाँ जाता है, तो बाबू याद रखना है, ये बाहर जो निकलता है तो हमारा यहीं पर क्या रहता है, टिश्यू एरिया में एक कैसा क्या
वेसल जैसा नेटवर्क रहता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लिम्फेटिक वेसल। आगे लिम्फेटिक समझना है, लिम्फेटिक वेसल बोलो या लिम्फेटिक सिस्टम, लिम्फेटिक अभी हमें सुपरफिशियल समझना है, डिटेल में जाएंगे तो उसका नाम इंडिविजुअल नाम क्या होता है उसको देखा जाएगा। तो हम क्या बोले, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, किस नाम से जाना जाता है, तो किस नाम से जाना जाता है वो, लिम्फेटिक वेसल। लिम्फेटिक वेसल जो 21 लीटर में होता है वो लिम्फेटिक वेसल जो इकलता है इकलता है 21 लीटर पर डे इकलता है, तो वो कहाँ जाता है, लिम्फेटिक वेसल में। लिम्फेटिक वेसल क्या करता है कि 21 लीटर जो इकला हुआ है वो प्रतिदिन प्रतिदिन 15 से 16 लीटर लिम्फेटिक वेसल फिर कहाँ लाता है, वेनस में, हमारा ब्लड वेसल में। वेन क्या है, एक ब्लड वेसल ही है, तो वेन में क्या करता है, लाकर क्या करता है, डिस्चार्ज करता है। क्या करता है बबू, डिस्चार्ज करता है। डिस्चार्ज मतलब हमारे बॉडी में करता है, मतलब यहाँ से 21 लीटर निकलता है और क्या करता है, 15 से 16 लीटर क्या होता है, क्या करता है वो, डिस्चार्ज करता है, उसके बाद फिर हमारे बॉडी में कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूट होना रहता है वो होता है। कहने का मतलब क्या हुआ कि हमारा बताओ लिम्फेटिक सिस्टम यदि नहीं रहता तो हमारे बॉडी में क्या होता है, प्लाज्मा बाहर निकल गया, प्रोटीन बाहर निकल गया, तो क्या होता है कि हमारे बॉडी में प्लाज्मा प्रोटीन बाहर निकल गया, तो प्लाज्मा प्रोटीन की कमी जब बताए थे, प्लाज्मा प्रोटीन का कॉन्सेप्ट क्या बताए थे कि वह इडिमा को रोकता है। ठीक है, यदि हमारा बताओ बाबू कि प्लाज्मा प्रोटीन की कमी हो जाता, इतना बाहर निकलता है, इधर बाहर अंदर नहीं आता, तो हमारे बॉडी में क्या होता है, प्लाज्मा प्रोटीन की कमी हो जाता है। प्लाज्मा प्रोटीन का कमी हो जाता है तो क्या देखने को मिलता है, इडिमा देखने को मिलता है। ठीक है, तो लिम्फेटिक सिस्टम कितना इंपॉर्टेंट है, तो थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। केवल ये बताएं कि लिम्फेटिक सिस्टम कहाँ प्रेजेंट रहता है, ये हमको केवल सिखाना है। लिम्फेटिक सिस्टम हमारे बॉडी में कहाँ प्रेजेंट रहता है, तो ये समझ में आया कि एक वेसल जैसे स्ट्रक्चर रहता है और कहाँ प्रेजेंट रहता है, तो टिश्यू एरिया में प्रेजेंट रहता है। वह क्या करता है, तो जिस तरह हमारा ब्लड वेसल क्या करता है, ब्लड वेसल क्या करता है, फ्लूइड को मतलब इधर उधर ले जाता है, उसी तरह हमारा लिम्फेटिक वेसल भी क्या करता है, फ्लूइड को इधर उधर ले जाता है हमारे बॉडी में। इधर उधर कहाँ से इनटेक करता है, कहाँ आउटेक करता है, यह हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। अभी इंट्रोडक्शन देखना है कि हमारा मेनली क्या है, कि लिम्फेटिक सिस्टम हमारे बॉडी में प्रेजेंट कहाँ रहता है। ठीक है, तो ये थोड़ा बहुत समझ में आया होगा कि लिम्फेटिक सिस्टम हमारे बॉडी में कहाँ प्रेजेंट रहता है। ठीक है, तो बोला जाए कि लिम्फेटिक सिस्टम में हमको क्या क्या देखना है, लिम्फेटिक सिस्टम किससे किससे मिलकर बना रहता है। लिम्फेटिक सिस्टम लिम्फेटिक सिस्टम जो होता है किससे किससे मिलकर बना रहता है। लिम्फेटिक सिस्टम बहुत बोले किससे किससे कंसिस्ट होता है, तो इसमें क्या देखेंगे हम लोग, देखेंगे लोग लिम्फेटिक सिस्टम कंसिस्टर किससे किससे मिलकर बनता है, लिम्फ से। दूसरा बाबू क्या है, लिम्फ वेसल से। तीसरा बाबू लिम्फ नोड से। ठीक है, लिम्फ ऑर्गन देखेंगे, लिम्फोइड टिश्यू देखेंगे, लिम्फोइड टिश्यू देखेंगे। एक लास्ट कौन देखेंगे, बोन मेरो देखेंगे। ठीक है, ध्यान से सुनना है कि हम लोग लिम्फेटिक सिस्टम जब डिटेल में देखेंगे, तो लिम्फेटिक सिस्टम जब डिटेल में देखेंगे, तो लिम्फेटिक सिस्टम में हम लोग सबसे पहले क्या देखेंगे, लिम्फ देखेंगे। उसके बाद लिम्फ वेसल देखेंगे, लिम्फ नोड देखेंगे, लिम्फ ऑर्गन देखेंगे, लिम्फोइड टिश्यू देखेंगे, बोन मेरो। इतना हमको सबको डिटेल में एक एक करके पढ़ना है। ठीक है, अभी बोले बहू कि यह बताओ सब बहू कि अभी हम बोले कि लिम्फेटिक सिस्टम का फंक्शन क्या है। अभी हम फंक्शन बताए थे, इतना समझ में आएगा कि लिम्फेटिक सिस्टम में हम लोग क्या क्या देखना है। एक बार सुपरफिशियल हम बताते हैं कि लिम्फेटिक सिस्टम का फंक्शन क्या होता है। अभी हम बताएं फिर बता रहे हैं, एक बार ध्यान से सुनना। लिम्फेटिक सिस्टम का फंक्शन क्या बताए थे अभी। लिम्फेटिक सिस्टम क्या करता है, तो लिम्फेटिक सिस्टम सबसे पहले क्या करता है बताओ सब, यह टिश्यू ड्रेनेज मेंटेन कर रहा है। टिश्यू ड्रेनेज मेंटेन ड्रेनेज मेंटेन टिश्यू ड्रेनेज मेंटेन टिश्यू ड्रेनेज मेंटेन किस तरह कर रहा है, तो अभी हम क्या बोले कि मेरा ये ब्लड वेसल है, ब्लड वेसल से क्या करता है, रोज फ्लूइड निकलता है, 21 लीटर निकलता है, और फिर क्या होता है 15-16 लीटर फिर वापस आ जाता है, 5 से 6 लीटर क्या रहता है, टिश्यू में डिस्ट्रीब्यूट रहता है। ठीक है, वो देखना है। इस तरह हमारा क्या करता है, फ्लूइड को मेंटेन करता है। ठीक है, यदि लिम्फेटिक सिस्टम हमारा खराब हो जाए, लिम्फेटिक सिस्टम में कोई प्रॉब्लम आ जाए, तो यहाँ से इतना फ्लूइड निकलेगा, इतना फ्लूइड में क्या रहता है, प्लाज्मा रहता है, प्रोटीन रहता है,
तो क्या कहने का मतलब क्या हुआ कि इतना हमारा बॉडी से बाहर निकल जाए, मतलब ब्लड वेसल से बाहर निकल गया फिर वापस आया नहीं, तो बताओ तो बाबू कि मेरा सीबीएस फेल होगा कि नहीं? सीबीएस सिस्टम फेल होगा, मतलब कार्डियोवास्कुलर के पास ब्लड जाएगा उतना। जैसे 21 लीटर मेरा बाहर निकल रहा है तो 15-16 लीटर अंदर आ जा रहा है, जिसके कारण क्या हो रहा है, फ्लूइड बैलेंस रह रहा है, लेकिन मेरा लिम्फेटिक सिस्टम खराब हो गया। तो क्या होगा, 21 लीटर बाहर गया, अब अंदर आएगा नहीं किया, 10 लीटर आया, तो क्या होगा, मेरे ब्लड के पास क्या होगा, ब्लड कम जाएगा, जिससे क्या होगा, कार्डियोवास्कुलर फेल होगा, कार्डियोवास्कुलर फेल होगा तो क्या होगा, हाइपोवोलेमिक शॉक में जाएंगे, हाइपोवोलेमिक शॉक में जाएंगे। ठीक है, वॉल्यूम कम होगा तो हाइपोवोलेमिक शॉक में जाएंगे। एक तरह का लिम्फेटिक सिस्टम बोला गया। तो लिम्फेटिक सिस्टम क्या करता है, तो लिम्फेटिक सिस्टम हमको क्या करता है, लिम्फेटिक सिस्टम हमको टिश्यू ड्रेनेज मेंटेन करने में भी हेल्प करता है। किस तरह मैनेज करता है, समझ में आया होगा तो बाबू। दूसरा बाबू, एक क्या बोले थे अभी हम शुरू क्लास जब किए थे तो एक बताए थे, एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट कराता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट। बाबू याद रखना है, यदि हमारा लिम्फेटिक सिस्टम या लिम्फ भेजा ना रहे तो हमारा एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट नहीं होगा, एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट नहीं होगा। एब्जॉर्प्शन फैट मतलब हमारा एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट कराने के लिए कितना बार क्वेश्चन पूछा है कि हमारा लिम्फेटिक वेसल एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट कराता है, उसको हम लोग मतलब एक क्वेश्चन इस तरह पूछता है, फैट एब्जॉर्प्शन स्मॉल इंस्टाइन, ये मतलब हमारा कोई भी चीज कहाँ एब्जॉर्प्शन होता है, स्मॉल इंस्टाइन में। फैट एब्जॉर्प्शन स्मॉल इंस्टाइन किसके द्वारा होता है, थ्रू थ्रू ठीक है, लैक्टियल्स, लैक्टियल्स का नाम सुनेंगे, LACTEL, लैक्टियल्स। ठीक है, लैक्टियल्स के मतलब कहने का मतलब क्या हुआ कि जो अभी हम बताएंगे इसको सब डिटेल में पढ़ेंगे कि हमारा जो एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट स्मॉल इंस्टाइन में होता है, तो स्मॉल इंस्टाइन में जो लिम्फेटिक वेसल रहता है उसका नाम क्या रहता है, तो लैक्टियल्स। ठीक है, लैक्टियल्स हम लोग डिटेल में इसको देखेंगे जब पढ़ेंगे लोग, ठीक है। तो लोग इसको हम लोग समझाएंगे बढ़िया से किस तरह करता है क्या नहीं करता है, इसको डिटेल में देखेंगे। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि हमारा लिम्फेटिक सिस्टम एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट का भी कराता है। एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट किस तरह होता है ये सब बताएंगे आगे चलेंगे तो, ठीक है। दूसरा तीसरा बाबू, तीसरा क्या बताए थे कि इम्यूनिटी, इसका लिम्फेटिक सिस्टम का एक और फंक्शन हम लोग देखे थे, इम्यूनिटी, इम्यूनिटी का फंक्शन करता है। ठीक है, इम्यूनिटी का फंक्शन किस तरह करता है, जब हम लोग आगे चलेंगे लिम्फ पढ़ेंगे, लिम्फ नोड पढ़ेंगे, ठीक है। तो एक एग्जांपल दे देते हैं, ये हमारा क्या है, लिम्फेटिक वेसल। अच्छा थोड़ा बनाते हैं, इम्यूनिटी का किस तरह काम करता है, सुपरफिशियल बता देते हैं, एक बार डिटेल में इसको सब पढ़ना है। इम्यूनिटी, इम्यूनिटी किस तरह काम करता है लिम्फेटिक वेसल, तो बाबू जब, ठीक है, ये जो हम पढ़ेंगे तो अभी लिम्फ लिम्फ नोड लिम्फ वेसल ही पढ़ेंगे तो थोड़ा बहुत कम समझ में आएगा। आगे हम बताएंगे ये सब, ये क्या है, लिम्फेटिक कैपिलरी। जिस तरह हम लोग को आर्टरी और वेन के बीच में कैपिलरी रहता है, तो उसी तरह लिम्फेटिक वेसल में भी कैपिलरी रहता है। ठीक है, कैपिलरी रहता है, यहाँ से क्या होता है कि आता है ब्लड, ब्लड क्या फ्लूइड जो आता है वो किससे माध्यम से जाता है, तो यहाँ पर क्या रहता है, लिम्फ नोड, मतलब लिम्फेटिक वेसल में क्या रहता है, लिम्फ नोड रहता है। ठीक है, लिम्फ नोड में क्या रहता है, तो लिम्फ नोड में हमारा क्या मतलब प्रेजेंट रहता है, तो लिम्फोसाइट, क्या रहता है वो, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट, है ना, मोनोसाइट रहता है। तो मोनोसाइट लिम्फोसाइट क्या करता है कि जो भी हमारा फ्लूइड में, लिम्फेटिक वेसल में जो फ्लूइड आया है, जो फ्लूइड आया है, कोई भी फॉरेन पार्टिकल, मतलब फॉरेन पार्टिकल आता है तो क्या करता है, लिम्फ नोड क्या है, लिम्फ नोड है, वो लिम्फ नोड में क्या रहता है, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। लिम्फो नोड और मोनोसाइट, लिम्फोसाइट क्या फंक्शन है लिम्फ नोड में, लिम्फ नोड में लिम्फोसाइट और मोनोसाइट रहता है, उसका फंक्शन क्या है, वो क्या करता है, फॉरेन पार्टिकल जो मेरा आया है, या फॉरेन पार्टिकल आया है उसको क्या कर देता है, किल कर देता है। तो क्या करता है, इस तरह हमारा लिम्फेटिक सिस्टम किसका काम करता है, लिम्फेटिक सिस्टम एक तरह का इम्यूनिटी का भी काम करता है। ओवरऑल कुछ नहीं पढ़े लोग, सबसे पहले हम लोग देखेंगे, देखे लोग कि लिम्फेटिक सिस्टम में कहाँ प्रेजेंट रहता है, तो लिम्फेटिक सिस्टम फोटो में दिखाएंगे लिम्फ कहाँ प्रेजेंट रहता है, तो किससे किस इसमें हम लोग क्या पढ़ना है, उसका मेन क्या देखे लो, लिम्फेटिक सिस्टम का फंक्शन। तो फंक्शन में सबसे पहले देखे लो कि क्या करता है, टिश्यू, टिश्यू में जो ड्रेनेज मेंटेन करता है, ड्रेनेज मेंटेन करता है, टिश्यू में ड्रेनेज मेंटेन करता है। दूसरा बाबू, ये दूसरा क्या करता है, एब्जॉर्प्शन कराता है, एब्जॉर्प्शन,
एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट, मेन इसका फंक्शन क्या है, एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट, इसको हम लोग पूरा बढ़िया से देखना है। तीसरा बाबू इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, इम्यूनिटी भी प्रोवाइड किस तरह करता है, तो इम्यूनिटी प्रोवाइड एक याद रखना है कि लिम्फ नोड में क्या रहता है, मोनोसाइट लिम्फोसाइट रहता है, वह क्या करता है, इम्यूनिटी प्रोवाइड मतलब क्या करता है, कोई फॉरेन पार्टिकल आता है तो इसको किल करता है, तो इस तरह इम्यूनिटी का प्रोवाइड भी करता है, इसको हम लोग भी डिटेल में देखेंगे। आशा करते हैं आज जितना पढ़ाएं उसको सबको समझ में आया होगा। तो अगला हम लोग कल से हम लोग एक टॉपिक पढ़ेंगे, उसका नाम क्या है, लिम्फ। लिम्फ, लिम्फ क्या होता है, लिम्फ वेसल क्या होता है, लिम्फ नोड क्या होता है, लिम्फ ऑर्गन क्या होता है, लिम्फोइड टिश्यू क्या होता है, बोन मैरो क्या होता है, सबको देखेंगे डिटेल में, उसका फंक्शन भी देखेंगे, क्या कहाँ कहाँ बना रहता है, कैसा स्ट्रक्चर रहता है। तो आशा करते हैं आज जितना पढ़ाएं समझ में आया होगा। और जो भी डाउट होगा जब हम लोग इवनिंग क्लास जब लेना शुरू करेंगे 7 तारीख के बाद, तो उसमें डिस्कस कर लिया जाएगा। ठीक है, तो बेस यही है कि वीडियो को रोज देखना है बस, कोई भी डाउट होगा तो डाउट को क्लियर कर लेना है, टेंशन नहीं लेना है। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।